नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण के अगले सेट यानी कि चौथे नंबर का सेट को सोल्व करेंगे। इस सेट में हम लोगों ने 5 नागपुरी व्याकरण के मॉडल सेट का सवाल जवाब का टॉपिक रखा है, जिसमें से कि ये चौथा नागपुरी व्याकरण का मॉडल सेट पर सवाल जवाब होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो जो शुद्ध नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि ऑप्शन ए है मोय मोहन कर मैदत करीला, ऑप्शन बी रावरे मन पढ़ीला, ऑप्शन सी मोय दूध पियोना, ऑप्शन डी सूरज पश्चिम में डूबेला। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोय मोहन कर मैदत करीला। ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, मैंने वाक्य सही नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है। इसमें भी बताना है कि कौन वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है कि ऊ मने का करे लायक हैं, ऑप्शन बी है तुए का खाथिस, ऑप्शन सी है ऊ मने कहिया खेल जाबी, ऑप्शन डी है ऊ सूतल है। तो इसमें गलत बताना है कि गलत वाक्य कौन सा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊ मन कहिया खेल जाबी। ठीक है, ई शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है कि हेठे लिखल वाक्य मन में से कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य को बताना है। तो ऑप्शन ए है ऊ मन सुमार के जाए लाइगर। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी कि ऊ का करे लाइग हैं, ऑप्शन सी है संगीता कहिया आबस, ऑप्शन डी है ऊ मन कहिया खेले जाबे। ठीक है, तो जो तीसरा का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि संगीता कहिया आबस ये गलत वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि हेठे कर वाक्य मनक क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है कृष्णा छगरी मनक के चरायला, ऑप्शन बी है मोहन गाड़ी चलाते आलक, ऑप्शन सी है तोय किताब पढ़त शीस, ऑप्शन डी है जितेंद्र जायला। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितेंद्र जालक। ठीक है, जायला। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हेठे कर वाक्य मन क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी कि सकर्मक क्रिया वाला को बताना है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए है मोय लिखत हो, ऑप्शन बी ऊ हंसत हैं, ऑप्शन सी ऊ चलाते हैं, ऑप्शन डी तोय किताब पढ़त हिस। ठीक है, तो जो पांचवा का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोय किताब पढ़त हिस ही सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा के व्याकरण में। ठीक है, तो बताना है कि के किसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका कुछ ऑप्शन इस प्रकार है कि संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो जिसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, यानी कि कर्म का के की। ठीक है, तो हो जाएगा कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ले से नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है। अभी तक आप लोग नागपुरी व्याकरण के हर टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से हर टॉपिक को देख लीजिए, बाद में इस क्वेश्चन आंसर सेट को देखिएगा तो अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो किसका विभक्ति है ले और से, इसको बताना है। तो ऑप्शन है अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक और ऑप्शन डी कर्म कारक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपादान के लिए से या ले। चले आगे हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन कि लगिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है। ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक और ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक। तो जो 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रदान कारक। ठीक है, आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन कि क कर केर नागपुरी भाषा व्याकरण कर मुताबिक कौन कारक कर विभक्ति के है। ठीक है, तो कर विभक्ति किसके लिए प्रयोग हुआ है आपको बताना है।
ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो संबंध के लिए बताता है कर, के या केर। ठीक है, चलिए आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन कि में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है तो कौन कारक से संबंधित है, एक बताना है। तो ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार है कि कर्ता कारक, अपदान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण में या ऊपर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है कि बजरंग गरु दौड़ाते आलक वाक्य में कारक कर कौन भेद कर विभक्ति लुकल है। तो इसका ऑप्शन है कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कौन में कारक भेद कर नहीं है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म कारक कर प्रयोग किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है। ठीक है, तो 12वां का जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है कि कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या अपदान कारक। तो जो 12वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करण कारक। ठीक है, यहाँ पास करण कारक छुपा हुआ है वाक्य में। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि बुधवा मुर्गा के गोड़े धरलक वाक्य में गोड़े धरलक में कौन सा कारक का विभक्ति छुपल है। ऑप्शन ए कर्म कारक, दूसरा ऑप्शन है कि करण कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करण कारक। ठीक है, चलिए आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन कि बुधवा मुर्गा के रस्सी से में कचकचाए के बांधलक वाक्य में रस्सी में कचकचाए के भाग में कौन सा भाग कर विभक्ति किया गया है, कारक का विभक्ति किया गया है। तो जो 14 नंबर का ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो जो 14 है उसका आंसर हो जाएगा करण कारक। ठीक है, करण कारक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन कि मोर कहल नी सुनबे हो होले पछतावे। ठीक है, मैंने मोर कहल नी सुनबे होबे तो पछतावे वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति निहित है, माने छुपल है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो जो 15वां का आंसर हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, इसमें संबंध कारक छुपा हुआ है। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि घर खर्चा खातिर बगरा काम करूँ वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति छुपल है। संबंध और संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान और कर्म कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारण और अधिकरण कारक। तो जो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका हो जाएगा संबंध और संप्रदान कारक। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सतीश ले नागेंद्र बढ़े कहें वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपदान कारक। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि ऊकर नाव गौरव राज रहे वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। ठीक है, तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है तो आगे 18 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। चलिए आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन, तोहरे अम्बा केर फेड़ तरे बैठ रहा वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, इनमें से कोई नहीं। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंध कारक। ठीक है, तोहरे अम्बा में क्या है, तोहर में ओकर में अम्बा में संबंध है। चलिए आगे है 20 नंबर क्वेश्चन की कमल घरे आहें वाक्य में विभक्ति लुकल है। संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक या कर्ता कारक। तो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। चलिए आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन कि गांव माझे अखड़ा है में कौन कारक कर विभक्ति है। ठीक है,
ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो जो 21 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिकरण कारक। चलिए आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन कि तोहो उ पगला माधे हैं किस वाक्य में कौन कारक विभूति छुपल हुआ है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, अपदान कारक या कर्म कारक। ठीक है, तो जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन कि गच्छ में छुआ बमन बैठ हैं। ठीक है, तो गच्छ में छुआ मन क्या है? बैठल हैं। तो इसमें कौन कारक का उपयोग किया गया? अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपदान कारक या संप्रदान कारक। ठीक है, तो जो 23वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिकरण कारक। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन कि मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल है, लाहा, आहा, आहा या कोई नहीं। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आहा। ठीक है, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। ठीक है, तो जो आगे लगेगा वो प्रत्यय, जो पाछे लगेगा वो जो आगे लगेगा उपसर्ग, जो पाछे लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन कि गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है वैया, अय्या, इया या। ठीक है, तो जो 25 नंबर का आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि वैया। चलिए आगे है प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे जुड़ने वाला 26 नंबर क्वेश्चन कि देखाउर शब्द में जुड़ल है उर प्रत्यय, और प्रत्यय, और प्रत्यय या सभी। तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा और प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 27 क्वेश्चन कि बेलूरा शब्द में बे उपसर्ग कर उद्भव है। ठीक है, प्राकृत से, अपभ्रंश से, संस्कृत से या इनमें से कोई नहीं। जो 27 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि ढांगा शब्द कर विलोम शब्द का है। तो इसका विलोम शब्द बताना है नटका, नटरा, डेपचा या नटरू। ठीक है, तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ढेपचा। चलिए आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन कि थुल कर विलोम शब्द का है। ऑप्शन ए है दुबड़, ऑप्शन बी है पातर, ऑप्शन डी लिटिर पिटिर, ऑप्शन डी कमजोर। तो जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिटिर पिटिर। ठीक है, आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन कि लुरगर कर विलोम शब्द है बदअकल, मूर्ख, नादान या बेलूरा। ठीक है, तो जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेलूरा। 31 क्वेश्चन कि निमर कर विपरार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द का है जोरगर, बली, बलशाली या बलवान। ठीक है, जो 31 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निमर यानी कि जोरगर। आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन कि धांगर शब्द का विलोम शब्द का है पोशिंदा, नाथ, मालिक या पालन पोषण करने वाला। ठीक है, तो जो 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मालिक। ठीक है, आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन लबलबी कर समान शब्द का है। ठीक है, बतबनवा, लबलबिया, फड़फड़िया बोलने वाला या चुलबुल चुलबुल करने वाला। ठीक है, तो जो लबलबी का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लबलबिया। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन कि ऊ भूइयाँ जेकर में कुछो नहीं उपजेला ओकरा का कहल जाला मरुभूमि, मरुथल, ऊसर या बंजरल ठाव। ठीक है, तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊसर। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि जे दूसर पहे ठेस लगाएला ओकरा का कहल जाला ठेसाहा, दोष लगावे वाला, आरोप मढ़े वाला या इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठेसाहा। आगे है 36 नंबर का क्वेश्चन कि सॉरी दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास छूट गया है। आगे है 47 नंबर का क्वेश्चन
कि अनको करमाए टनको कर अर्थ का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिजूल कर विवाद में पड़ना। ठीक है, आगे है 48 नंबर क्वेश्चन कि अपने मोरले सरग दिसेला कर अर्थ होएला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुद पर दुख पर आने सच्चाई का पता चलना। ठीक है, मैंने खुद पर दुख आएगा तब सच्चाई अपने आप पता चल जाएगा। चलिए आगे है 49 नंबर का क्वेश्चन कि अबर में सौब जबर का अर्थ का है। ठीक है, तो अबर में सौब जबर का अर्थ जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति को सब दबाता है। ठीक है, यदि आप नागपुरी व्याकरण के किसी भी टॉपिक का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाए और वहाँ से नागपुरी साहित्य और व्याकरण में चल जाइएगा, वहाँ पास सभी टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध है। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन कि आइग खाओ की अंगूर खाओ कर अर्थ है। ठीक है, तो जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूख से छटपटाना। ठीक है, पता नहीं चल रहा है कि आइग खाओ कि अंगूर खाओ। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।